तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम जनपद देहरादून से संबंधित 3 भाग दे। आज हमारा चौथा भाग और देहरादून जनपद से संबंधित अंतिम भाग होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं देहरादून जनपद के बारे में। तो जनपद के प्रसिद्ध नगर देखेंगे हम दोस्तों। उसमें है पहले पर्वतों की रानी मसूरी। आइए मसूरी के बारे में देखते हैं। तो मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार एवं पर्वतों की रानी कहा जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई 2005 मीटर और इसका क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी गई थी। मसूरी का नामकरण यहाँ बहुतायत उगने वाले पौधे मंसूर पौधे के कारण हुआ। मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल। इसकी पहली इमारत मलिंगार होटल है, लेकिन इसमें संशय बना हुआ है कि ये कब बनी। और मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग द्वारा की गई, लेकिन कब की गई यह भी एक संशयात्मक प्रश्न है। अब इसके संबंध में एक टिप्पणी देख लेते हैं कि मसूरी की स्थापना एवं मलिंगार होटल की स्थापना की तिथि संशयात्मक है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग तिथि का उल्लेख किया गया है, इसलिए हमारे द्वारा स्थिति का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। 1829 में क्या हुआ है, लॉरेंस नामक अंग्रेजी ने सबसे पहले परचून की दुकान मसूरी में खोली। भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने 1832 में मसूरी में अपना कार्यालय खोला एवं इनके नाम पर ही क्या है, एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया। मसूरी में प्रथम स्कूल कौन था? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना होती है कब दोस्तों? 1845 में। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 को कैप्टन रेनी टेलर ने की, जो गौथिक शैली का बना हुआ यहाँ, जिसके आंगन में 1906 ईस्वी को वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। मसूरी नगर पालिका परिषद का गठन होता है 1842 में और राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। ध्यान रखना यहाँ पर कि राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन सी है? मसूरी नगर पालिका परिषद स्थापना होती है 1842 में, गठन होता है 1842 में। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 ईस्वी में मसूरी में शरण ली थी, लेकिन बाद में वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए थे। सेंट पॉलस चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डेनियल विल्सन ने रखी थी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गन हिल पहाड़ी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मसूरी की लाल टिब्बा। और मसूरी रोपवे कब बना? 1970 में। कब बना? 1970 में। मसूरी टीवी टावर 1975 में बना और 1977 से काम शुरू किया। मसूरी नगर पालिका द्वारा सितंबर 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों मसूरी में दर्शनीय स्थल। तो विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा मसूरी में विंटरलाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में दिखता है। हैप्पी वैली मसूरी में तिब्बती लोग बसे यहाँ पर। और मसूरी के पास कौन कौन से प्रपात हैं? भट्टा, हार्डी प्रपात एवं झड़ी पानी स्थित है। मसूरी की 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैंक रोड को माल रोड कहते हैं। मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढोर है, जबकि कुल्लड़ बाजार भी कहाँ पर है? मसूरी में स्थित है। कुल्लड़ी बाजार। कौन सा बाजार दोस्तों? कुल्लड़ी बाजार। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैंपटी फॉल मसूरी के दर्शनीय स्थल है। मसूरी में नाग देवता का मंदिर है। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर विनोग पहाड़ी पर बसा है। संतरा देवी का मंदिर मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग पर है। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फाकनार लोगी ने किया। इसका आज़ादी से पहले नाम क्या था? बोटेनिकल गार्डन था। अब देख लेते हैं दोस्तों मसूरी में संस्थान। वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में मसूरी में हुई। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 को मसूरी में इसकी स्थापना होती है। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 में हुई। वाइन एयर
वर्ग एलन स्कूल मसूरी में है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ITM मसूरी में DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान 1962 ईस्वी से है। मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं, जिनमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में एवं तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। चंद्रकौर बरतवाल शोध पीठ मसूरी में स्थित है। अब देखेंगे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्रीय प्रशासनिक अकादमी। लाल बहादुर शास्त्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थापना होती है 1 सितंबर 1959 को मसूरी में। अक्टूबर 1972 में अकादमी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया एवं 1973 में इस नाम में राष्ट्रीय नेशनल शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब देख लेते दोस्तों संत नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसे केदारखंड में कुब्जामृक कहा गया है। यह देहरादून का एक उपनगर है। किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रभ्य ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा था, लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। ऋषिकेश को संत नगरी एवं विश्व योग की राजधानी कहा गया है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है। ऋषिकेश 3 जिलों से लगा हुआ है, टिहरी, पौड़ी एवं हरिद्वार। ऋषिकेश इन 3 जनपदों के अंतर्गत आता है। थोड़ा पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार नहीं आता, नहीं लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये कन्फ्यूजन बना होता है कि ऋषिकेश के जनपद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हम देहरादून के अंतर्गत ही इसको पढ़ रहे हैं, तो देहरादून की, लेकिन कुछ यहाँ पर टिहरी के अंतर्गत भी आता है। ऋषिकेश में 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के मंदिर है। ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी एवं अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया। इसकी प्रथम महापौर अनीता ममगाई बनी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है। यह एक भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। स्थान टिहरी जिले में बना है। यह स्थान टिहरी जिले में आता है। अभी ये लक्ष्मण झूला में निर्माणाधीन है। पहले लक्ष्मण झूला के स्थान पर जूट रोपवे ब्रिज था, जो 1924 ईस्वी की बाढ़ में टूटने के बाद पुनः निर्माण 1930 में किया गया। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। स्वर्ग आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद ने की, जिन्हें काली कमली वाला संत भी कहा जाता है। बीटल्स आश्रम या महर्षि योगी आश्रम ऋषिकेश में है। गीता भवन ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ शंभु एवं निशंभु नामक पर्वत है। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है। यह 13 मंजिला भवन है। ऋषिकेश का पुराना मंदिर भरत मंदिर है। यह भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। 1985 में यह केंद्र 84 कुटिया बंद था, किंतु 8 दिसंबर 2015 में राज्य सरकार की पहल पर से खोला गया। यहाँ जाने हेतु पर्यटकों को प्रवेश शुल्क देना होता है। ऋषिकेश में कोड़ियाला एवं शिवपुरी स्थल गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग साहसिक पर्यटक स्थल ब्रह्मपुरी है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों के संगम की मान्यता है। ऋषिकुंड नामक कुंड ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में हर्बल गार्डन टिहरी के मुनि की रेती में स्थित है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में 1967 में बना। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स 2004 में ऋषिकेश में हुई। इसने फरवरी 2014 से कार्य शुरू किया। अब देख लेते दोस्तों पहाड़ों का राजा चक्राता। चक्राता उत्तराखंड में जौनसार भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देहरादून जिले की एक तहसील है। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा है। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की। इनका संबंध ब्रिटिश सेना के
रेजिमेंट से था। देववन एवं रामताल गार्डन चकराता के समीप पिकनिक स्थल है। काणासर घने जंगलों में से युक्त पर्यटन स्थल चकराता के समीप है। चिलमरी नेक चोटी चकराता में है। थाना डांडा चोटी देहरादून के चकराता में स्थित है। मियोला टिब्बा या बुधेर टिब्बा चकराता में स्थित है। बुधेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक मियोला ने की थी, इस कारण इसे मियोला गुफा भी कहा जाता है। बीसपुरिया गुफा चकराता में स्थित है। मुंडाली नामक पर्यटक स्थल चकराता में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। कैराना पहाड़ी एवं खतू नदी चकराता में स्थित है। हथीनी कुंड चकराता में स्थित है। बैराटगढ़ चकराता से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर चौरानी चोटी पर स्थित है। यह स्थान महाभारत काल में पुलिन राजा कुंती विराट की राजधानी थी। चिंताहरण महादेव मंदिर चकराता में स्थित है। बालनी देवी का मंदिर चकराता में स्थित है। क्वानू मेला चकराता में दिवाली के अवसर पर लगता है। हनोल टोंस नदी के तट पर जौनसार भावर वासियों का बड़ा तीर्थ स्थल है। हनोल में महासु देवता का मंदिर है। अब देखते हैं दोस्तों देहरादून जनपद संबंधी विविध। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। देहरादून में 2007 से सिल्क पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनाया जाएगा। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में की गई। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2015 में देहरादून में की गई। देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया। नालागढ़ देहरादून में था। शहीद दुर्गामल योगा पार्क का गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 ईस्वी में हुआ। सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र उद्घाटन 2019 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में किया गया। 2005 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने देहरादून के ONGC मुख्यालय में देश के प्रथम ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन किया। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 को 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की गई थी। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान देहरादून में है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाड़िया संस्थान देहरादून में है। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में है। तो दोस्तों ये था जनपद देहरादून से संबंधित पार्ट चौथा और देहरादून जनपद का अंतिम वीडियो। और फिर मिलेंगे अपने नए जनपद के साथ, तब तक के लिए बाय।